हेलो एवरीवन। टॉप 700 प्लस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 की बात करेंगे हम इसमें, और ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। यहाँ पर वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, और मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज़ अभी स्टार्ट से थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कहाँ से क्या होना है, बाद में आप अदरवाइज परेशान होते हो। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एनएस एजुकेशन का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और उसके अंदर एक स्टडी मटेरियल जो 3 लाइंस होती हैं, उन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन आता है। उसमें एक फ्री करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर इसकी सारी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टोर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो हमारी जो एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, जो हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ 53 टेस्ट फुल लेंथ इसके अंदर अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, ये अगर आप चाहें लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके हिसाब से सारी टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको ये लगेगी। इसके अलावा हमारी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी हो गई है, वो भी आपको वहीं मिलेगी। साथ में हमारा एक मंथली जनवरी 2020 से एक मास्टर वीडियो सीरीज चल रही है, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको ऐप में स्टोर सेक्शन में मिलेगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, आरपीएससी और यूपीपीसीएस तरीके के, छत्तीसगढ़ पीएससी, ताकि बहुत सारी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इसमें मिले। 10,000 प्लस क्वेश्चंस का 100 प्लस टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। साथ में हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इनका। 6th मंथ का हमारा एडिशन अवेलेबल है, जो जनवरी से जून तक का है। बाकी एडिशन जल्द ही आने वाला है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलती है तो। साथ में जीव विज्ञान के, साइंस के भी ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, ये आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा आज का वो है, वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम शर्मा का निधन अभी हाल में हुआ है, उनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इनका जो संबंध है वो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 1990 में की गई थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो राधेश्याम शर्मा जो हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है उसके ये संस्थापक और महानिदेशक रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कितने दिवसीय इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल इंदौर में संपन्न हुआ है? तो ये वर्ष 2020 में 19 में 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, यानी कि 3 दिवसीय इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल था। ये उसका 5वां सीजन था। ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ टीकाकरण गतिविधियों को आसान बनाने के लिए प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र शुरू होने जा रहा है? तो देखिए, पहला मध्य प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट्स टीकाकरण जो केंद्र है, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुरू होने जा रहा है। और कहाँ शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है पीसी सेठी। ठीक है, पीसी सेठी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट्स। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान सिने अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें यह सम्मान कहाँ दिया जाएगा? देखिए, उनको ये सम्मान मुंबई में दिया जाना है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ष 2018-19 का ये सम्मान जो है वो इनको मुंबई में दिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह जो है, किशोर कुमार सम्मान समारोह जो है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये खंडवा में आयोजित होता है। और वर्ष 2019 में अक्टूबर 2019 में ये समारोह आयोजित किया गया था। और इस समारोह में किशोर कुमार की पुण्यतिथि जो थी, ठीक है, उसमें 2017-18 का जो किशोर कुमार सम्मान है वो
निर्देशक प्रियदर्शन को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रियदर्शन को ये दिया गया था। और साथ में 2018-19 का किसको दिया जाना था? वहीदा रहमान को, लेकिन ये स्वास्थ्य कारणों से खंडवा नहीं आ पाई थी, इसलिए इनको मुंबई में जाके ये सम्मान दिया गया था। चलिए कमेंट करके बताएं कि किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी और पहला किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया था। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कब से कब तक बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? तो 6 से 11 जनवरी तक बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन जो है वो किया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रियंक कानूनगो, ठीक है, प्रियंक कानूनगो जो हैं, इनको जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिए, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के निवासी हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 तक ये इसके अध्यक्ष रहेंगे, किसके? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। अगला प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के 16वें संस्करण के अनुसार किस प्रदेश का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन क्षेत्र की जो स्थिति रिपोर्ट है हर 2 साल में ये आती है। ध्यान रखिए, इससे पहले 2017 में आई थी, फिर ये आई 2019 में। ये 16वां संस्करण था और इसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। यहां पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में टोटल जो वन क्षेत्र है वो है कितना? तो वो है 77,482 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिए, 77,482 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पन्ना एक ऐसा जिला है जहां पर जो वनावरण है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कितना? 71%। ठीक है, टोटल जो है वो 71% है, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो पन्ना में हुई है। 71 दशमलव कुछ है, आपको 71 से 72 आप याद रख लीजिए, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युत वितरण कंपनी ISO 27001-2013 मानक को प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली वितरण कंपनी बन गई है? तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, ये इसका जो डेटा सेंटर है एक्चुअल में, ठीक है, इसका जो डेटा सेंटर है वो इस सर्टिफिकेट, उसको विश्व स्तरीय ISO सर्टिफिकेट जो है इसको प्रदान किया गया है और इस तरीके से पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका भोपाल में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की 3 ही विद्युत वितरण कंपनी है, इसमें से पश्चिम क्षेत्र की जो विद्युत वितरण कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपका जबलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व क्षेत्र की है आपकी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में है पूर्व क्षेत्र का, और पश्चिम क्षेत्र का जो है ये आपका इंदौर में है। ठीक है, पश्चिम इंदौर में, पूर्व जबलपुर में, और मध्य क्षेत्र की आपका कहां पर हेडक्वार्टर? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश है जिसको लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्ष 2016-17 के लिए एक अवार्ड दिया गया है, जो दिया गया है सकल गेहूं उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2017-18 का भी अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो अवार्ड है 6th टाइम दिया गया है, ये अवार्ड 7th टाइम मध्य प्रदेश को दिया गया है। 2017 का जो अवार्ड है वो दिया गया है दलहन उत्पादन के लिए। ठीक है, दलहन उत्पादन के लिए दिया गया है। ध्यान रखिए, 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था, और दलहन के उत्पादन की बात करें तो करीब 81 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसके लिए अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है। अगर इससे पहले की हम बात करें तो वर्ष 2011-12 में सबसे पहले मध्य प्रदेश को, इसके बाद 12-13 में भी कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, इसके बाद 14-15 में अवार्ड मिला था, और ये तीनों बार जो अवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया था समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए।
ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में और वर्ष 2015-16 में, ठीक है, लगातार देखिए 2011 से मतलब 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 5 बार ये मिला है। तो ये जो अवार्ड मिला था, ये मिला था गेहूं उत्पादन के लिए। तो समग्र के लिए कब कब मिला है? 11 से 12, 12 से 13, 14 से 15, ठीक है, 13 से 14 और 15 से 16 गेहूं के लिए मिला है। इसके अलावा 16 से 17 गेहूं के लिए मिला है। तो आपको याद कैसे रखना है इसको कि 3 बार समग्र के लिए मिला है, 3 बार गेहूं के लिए मिला है और 1 बार लेटेस्ट जो मिला है 2017 का 18 का, वो दलहन उत्पादन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ कर्नाटक का जो तुमकुरु है, वहां पर एक सम्मान समारोह इस तरीके का, मतलब एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें एक कृषि कर्मण अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया था। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी, इन्होंने होशंगाबाद की कंचन वर्मा, ठीक है, ध्यान रखिए कौन, होशंगाबाद की कंचन वर्मा, और खरगोन के थे संतोष यादव, इन दोनों लोगों को गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक है। इसके अलावा नरसिंहपुर के, ये होशंगाबाद की थी, ध्यान रखिए, नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी, और इसके अलावा होशंगाबाद की शिवलता महतो, इनको दलहन उत्पादन के लिए, ठीक है, दलहन उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया था। ये तो अवार्ड हो गया स्टेट का अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड, और इनको व्यक्तिगत श्रेणी का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन 3 जनवरी को इंदिरा सागर बांध के पास स्थित हनुवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे? तो ये शुभारंभ भी हो चुका है, ये 3 जनवरी 2020 की बात करें। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किया था, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कौन सा संस्करण था। ये 4th संस्करण था। अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2021 का जल महोत्सव चल रहा है, वो उसका 5th संस्करण अभी चल रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए। एक और चीज आप ध्यान रखें कि 1 महीने तक करीब इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि 3 जनवरी से 3 फरवरी तक 2020 तक इसका आयोजन किया गया था। और अभी एक और चीज आप जान लो कि इंदिरा सागर जो आपका डैम है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, उसी के कारण ये यहाँ पर जो हनुवंतिया है, इस प्रकार का एक टापू जो है वो बन के आया है। ये भारत का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। किस नदी पर बनता है? ये बनता है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस जिले के आशीष चोपड़े ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है बैतूल के आशीष ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगातार 1 घंटे 10 मिनट तक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर किस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो ये देखिए, ये है आपकी सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की, और इनका नाम है श्वेता नेमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इनका नाम श्वेता नेमा। इन्होंने पश्चिमोत्तानासन जो है वो किया है जोधपुर में। एक ये मतलब चैंपियनशिप हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर इन्होंने 1 घंटे 10 मिनट तक लगातार यह आसन का अभ्यास करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ये सांची विश्वविद्यालय की है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो दर्ज हो गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सांची बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ये है, इसकी जो स्थापना है, ये पहली बात तो रायसेन जिले में है, सांची में है, रायसेन जिले में है, ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है वो 2012 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए कब हुई थी? 2012 में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपका इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो आपका भोपाल में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका जबलपुर में है, और इसकी भी स्थापना हुई थी 1964 में। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, टीबी के मरीजों को कोरियर सेवा के माध्यम से दवाइयां घर तक भिजवाने के पायलट प्रोजेक्ट को
किस जिले में प्रारंभ किया गया है, तो ये इंदौर जिला है, जहां इस तरीके का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जो टीबी के मरीज हैं उनको कुरियर सेवा के माध्यम से उनके घर पर दवाइयां भिजवाई जाएंगी। और इंदौर मतलब देश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पर इस प्रकार का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे फिर भोपाल और जबलपुर सहित अन्य जिलों में भी इसको लागू करने की सरकार की योजना है। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक, ठीक है, भारत को टीबी से पूरे तरीके से मुक्त करना है, टीबी रोग से पूरे तरीके से मुक्त करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है। एक और चीज याद रखें, ये जो वीडियो है ये आपको डेली बेसिस पर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, डेली बेसिस पर ये वीडियो मिलेगा और इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं इसमें डिस्कस किया करेंगे। 700 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 800 900 तक भी क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। डेली ये वीडियो रहेगा। बाद में हम इसका एक, अभी ये फटाफट सीरीज है, फिर हम एक महा फटाफट सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम इनका एक फास्ट रिवीजन जो है क्वेश्चंस का करेंगे। अभी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तब हम बिल्कुल कंटिन्यूटी में इसको फास्ट तरीके से रिवीजन पूरा करेंगे। करंट अफेयर आप पूरा टेंशन छोड़ दीजिए, करंट अफेयर पूरा मैं आपको कवर करवा दूंगा और डेली आपको इसका एक वीडियो डेफिनेटली मैं दूंगा। देखिए, विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो रायसेन जिले के सांची में की जाएगी और भोपाल से कोलंबो के लिए, भोपाल से कोलंबो यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं हम, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चालू करी जाएगी। इसके अलावा विश्व बौद्ध संग्रहालय के साथ साथ एक भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। साथ में चैत्यगृह विहार का जीर्णोद्धार भी करा जाना है। ये ऐसी योजना थी गवर्नमेंट की। अगला प्रश्न है, 3 से 5 जनवरी 2020 तक भारतीय कयाकिंग कनोइकिंग संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये खरगोन में इसका आयोजन जो है वो किया गया था और ये इसका 7वां संस्करण था। ध्यान रखिए, 3 से 5 जनवरी 2020 तक कहाँ पर, खरगोन जिले में इसका किया गया था। और फॉर्मर संस्कृति मंत्री जो थी, आयुष चिकित्सा शिक्षा और संस्कृति मंत्री वो थी विजय लक्ष्मी साधो, ठीक है, उन्होंने इसका समापन समारोह जो था वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का जो है, इसके डॉक्टर TN दुबे जो हैं वो इसके कुलपति जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्रदेश सरकार कहाँ नए मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया है, तो प्रदेश सरकार द्वारा सागर और छिंदवाड़ा दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, दोनों जगह पर ही नए मृगनयनी शोरूम जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इसके साथ साथ काष्ठ फर्नीचर उत्पादन केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। क्या, काष्ठ, ठीक है, ध्यान रखिए, फर्नीचर यानी काष्ठ मतलब लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कहां पर ये की जाएगी, आपके ये 5 जिले हैं, याद रख लीजिए, सागर में, आपका बैतूल में, आपका छतरपुर, मंडला और छिंदवाड़ा, ठीक है, ये यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है वहां पर, आपका गुजरात का जो केवड़िया है यहां पर, ठीक है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है यहाँ पर मृगनयनी के नए शोरूम जो हैं वो शुरू कर दिए गए। हालांकि लंदन में भी इसकी तैयारियां चल रही हैं ताकि वहाँ पर भी किस तरीके का शोरूम शुरू किया जा सके, ठीक है। अब होता है नहीं होता है वो बात की बात है। और मध्य प्रदेश के जो बुनकर हैं उनके द्वारा जो बनाए गए जो वस्त्र हैं उनको द रॉयल हेरिटेज कनेक्शन के नाम से सेल आउट किया जाता है, ठीक है, द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। और मध्य प्रदेश का जो खादी वस्त्र जो है उसका एक ब्रांड नेम दिया गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, किस नाम से, कबीरा नाम से ये ब्रांड नेम इनको दिया गया है, इसी के नाम से इसकी सेल होती है। अगला प्रश्न है, महिला अभिरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनमें से कौन से राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, अलग अलग पुरस्कार हैं, जैसे रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार है, तो ये महिला
को मतलब दिया जाएगा महिला वीरता के क्षेत्र में, ठीक है, ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाएगा। अवंतीबाई वीरता पुरस्कार है, देखिए, ठीक है। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिए, विष्णु कुमार समाज सेवा, तो स्वाभाविक सी बात है समाज सेवा का पुरस्कार है, ये किसी व्यक्तिगत और किसी संस्था को, दोनों को ही दिया जा सकता है, ठीक है। ये पर्सनल व्यक्तिगत होंगे, रानी अवंतीबाई पुरस्कार या राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा नारी सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी पुरुष या महिला को, दोनों को ये दिया जा सकता है, पुरुष या महिला को मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा किसी पुरुष या महिला को साहसिक कार्य के लिए ये एक्चुअल में अलग अलग अवार्ड्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो साहसिक कार्य के लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा अरुणा शानबाग पुरस्कार, ध्यान रखिए, साहसिक कार्य के लिए, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा हेतु साहसिक कार्य के लिए किसी पुरुष या महिला को सम्मान दिया जाएगा, वो है राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार। और राज्य स्तर पर ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे और इनकी जो पुरस्कार राशि है वो क्या होगी, पुरस्कार राशि होगी 1 लाख। लेकिन मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार जो है राज्य स्तर पे तो दिया ही जाएगा, साथ में इसको जिला स्तर पर भी दिया जाएगा। और जिला स्तर पर इस सम्मान में जो राशि है वो केवल अलग रहेगी, कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। राज्य स्तर पर 1 लाख और जिला स्तर पर 50,000 रुपये की राशि। तो इतने पुरस्कार जो हैं, ये 5 प्रमुख पुरस्कार हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित करे गए थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कमलनाथ यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहाँ आदर्श गौशाला का लोकार्पण किया है? तो आदर्श गौशाला का जो लोकार्पण है ये इन्होंने छिंदवाड़ा जिले में किया था। छिंदवाड़ा जिले का एक पाठाढाना करके, मतलब पाठाढाना चंदन गांव है, वहाँ पे 1.31 हेक्टेयर क्षेत्र में इन्होंने एक आदर्श गौशाला जो बनाई गई थी उसका लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक विधाओं का कार्यक्रम अनुगूंज का आयोजन 8-9 जनवरी को कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया? तो ये आपका भोपाल है, जहाँ पर अनुगूंज का आयोजन जो है 8-9 जनवरी 2020 को करा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है ये, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। चलिए कमेंट करके बताइए कि ये भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बताएं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय इसका सही आंसर है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का सरकार जो है प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा गया था और इसके पदों के लिए मंजूरी भी मिल गई थी। और अभी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका हरि सिंह गौर है, जो मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। दूसरा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, यानी कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 2 हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ये आपका अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक कहाँ पर है, किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर आपके लिए ये वीडियो इसी टाइम पर ऐसे वीडियो एक हम लेके आएंगे इतने ही क्वेश्चंस के साथ। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।